अब हम सीखेंगे कंपोनेंट कम्युनिकेशन। कंपोनेंट कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक कंपोनेंट का डाटा हम दूसरे कंपोनेंट के अंदर किस तरह से पास कर सकते हैं। दो कंपोनेंट्स आपस में डाटा को किस तरह से शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे एसआरसी जो फोल्डर है हमारा, इसके अंदर एक फोल्डर लेंगे कंपोनेंट के नाम से। इसके अंदर हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे पेरेंट कंपोनेंट। पेरेंट कंपोनेंट डॉट JSX। फिर इसी के साथ हम एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे जिसका हम नाम देंगे चाइल्ड कंपोनेंट डॉट JSX। अब मैंने यहाँ पे चाइल्ड और पेरेंट नाम रखा है। आपका कोई भी कंपोनेंट होगा तो आप इसके ऊपर सेम तरह से फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं। अब आ जाएंगे हम पेरेंट के ऊपर, तो पेरेंट के अंदर हम लगा देते हैं फंक्शन, और इसको हम नाम दे देते हैं सेम पेरेंट कंपोनेंट कंपोनेंट यहाँ पे। और इसके अंदर यहाँ पे हम रिटर्न वैल्यू लगाते हैं कि जो अब कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट रिटर्न हो, तो जस्ट एक H3 की हेडिंग प्रिंट हो यहाँ पे। इसके अंदर लिखा जाए पेरेंट कंपोनेंट, और यहाँ पे हम नीचे करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट। अब इसी पेरेंट कंपोनेंट को हम ऐप डॉट JSX के अंदर लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पेरेंट कंपोनेंट, ये नीचे हमारे पास आ जाएगी सेशन। इसको हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे नीचे लगा देंगे पेरेंट कंपोनेंट। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो पेरेंट कंपोनेंट है इसके साथ हमने क्रिएट किया हुआ है चाइल्ड कंपोनेंट। अब हम आएंगे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हम सेम तरह से एक फंक्शन लगाएंगे और इसको हम नाम देंगे चाइल्ड कंपोनेंट। और यहाँ पे और सिंपल इसके अंदर हम लगा देंगे रिटर्न, और यहाँ पे सिंपल रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम लगा देंगे चाइल्ड कंपोनेंट। बस हम एक हेडिंग दे देंगे चाइल्ड, और इसको हम यहाँ पे नीचे कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और चाइल्ड। अब हमने चाइल्ड कंपोनेंट और जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है इन दोनों की कम्युनिकेशन करानी है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए मैं यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट लिखूंगा और इस कंपोनेंट को मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा यहाँ पर, यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट को। अब मेरे पास यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट भी आ गया और पेरेंट कंपोनेंट भी आ गया। अब देखो दोस्तों, मैंने चाइल्ड कंपोनेंट भी इसके अंदर लगाना है और मैंने इसके अंदर पेरेंट कंपोनेंट भी लगाना है। अब मैं चाहता हूँ कि वैल्यू मैं यहाँ पे पास करूँ, जिस तरह से यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे देता हूँ। मैं रख देता हूँ कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू क्रिएटिव बाबर। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो नेम मैंने यहाँ पे शो लिखा है ना, ये वाला मेरा जो नेम है वो मेरे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर शो हो जाए। उसके लिए यहाँ मैं इसको की लगाऊंगा। की मैं इसको कोई भी लगा सकता हूँ। मैं इसको देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक हो गया टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट की मैं वैल्यू दे देता हूँ नेम, करली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल नेम। अब देखो, अब हमने यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट इसके अंदर हमने लगा दिया, और इसके अंदर हमने इसको इसकी एक प्रॉपर्टी दे दी, और उसके अंदर हमने इसकी एक वैल्यू दे दी नेम। आप इसको टेक्स्ट के अंदर भी लिख सकते हो, आप इसको नंबर्स के अंदर भी, आप इसके अंदर पूरा पूरा कंपोनेंट भी पास कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँगा। अब ये मेरे पास है इसका यहाँ पे पैरामीटर, मतलब इसके अंदर हमने इसको एक इसकी प्रॉपर्टी लगा दी, और ये इसको हम पास कर देंगे यहाँ पे एज अ पैरामीटर। यहाँ पे हम करली ब्रैकेट्स लेंगे, और जो नाम हमने यहाँ पे रखा हुआ है ये वाला नेम, इसकी की जो हमने रखी हुई है सेम हम यहाँ पे वो वाली की देंगे। यहाँ पे हम देंगे टेक्स्ट। अब सेम उस टेक्स्ट को हम यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट, सेव किया यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसको रिटर्न और चाइल्ड। अच्छा, ये मैंने इसको गलत लगा दिया क्योंकि मैंने इसको जहाँ बैच टैग हमारा क्लोज होता है ना उसके अंदर लगा दी, इस वजह से एरर आ रहा है। अब सेव करते हैं। अब मेरे पास एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे पेस्ट करता हूँ टेक्स्ट को। अब सेव किया, मेरे पास आ गया चाइल्ड क्रिएटिव बाबर। अब देखो दोस्तों, कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लगाया पेरेंट कंपोनेंट, और इसके अंदर वैल्यू मैंने यहाँ पे दी। अब इस जो वैल्यू है ना, ये इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू मौजूद है इसको मैंने शो करवाया है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर ये स्पेस है, इसको भी खत्म कर देते हैं। जो हमारे HTML टैग्स है उसके अंदर एरर था। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गया क्रिएटिव बाबर। अब कोई भी वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ। इसमें इंस्टेड ऑफ क्रिएटिव बाबर मैं कर देता हूँ सब्सक्राइब, और आप सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। अच्छा, सेव, और मेरे पास आ गया चाइल्ड सब्सक्राइब। अब देखो दोस्तों, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। जब हम एक कंपोनेंट के अंदर डाटा देते हैं या कोई वैल्यू देते हैं,
अब उस वैल्यू को हम दूसरे कंपोनेंट के अंदर शो करवाते हैं। अब मैं यहाँ पे तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशन, पूरी एक नेविगेशन या कोई भी डाटा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? आप अक्सर वेबसाइट देखते हो जिसके अंदर ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी लगी होती है। तो हम मतलब हमारा जो डाटा है वो पहले मौजूद है होम पेज के ऊपर, हमने क्लिक किया और वो वाला डाटा मेरे पास चला गया आगे, हमें लेके चला गया कार्ट पेज के ऊपर, और फिर कार्ट पेज से हम चले गए चेकआउट पेज के ऊपर, और वो सारा डाटा हमारे पास उसके साथ साथ आ रहा है। तो इसे हम जो है ना पेरेंट का जो कंपोनेंट कम्युनिकेशन है इसकी मदद से हैंडल करते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा कंपोनेंट कम्युनिकेशन का, और आपको लगाना भी आ गया होगा कि हम किस तरह से कंपोनेंट के दरमियान कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए।